गुरुजी, मैं पानी का लोटा चढ़ाते चढ़ाते मेरा पूरा कम से कम मेरे को 8 साल हो गया, पर मेरी जिंदगी में सुख बिल्कुल नहीं आया। हमने कहा तूने कैसे चढ़ाया, वो भी तो सुने। तो क्या कैसे, क्या स्नान करा और मंदिर जाके लोटा चढ़ाया पानी का। अच्छा, अब मैंने कहा तू चुप रहे। उसके पति, यहीं की इसी ऑफिस की बात है, भवानी मंडी से, उसके पति से पूछा, हाँ जी वर्मा जी, सही बताओ पत्नी लोटा कैसे चढ़ाई। गुरुजी, ना जाने कहाँ के महाराज के चक्कर में पड़ी, लोटा भर के पानी चढ़ाने जाए, नहाने के बाद बच्चा इतना सा रो रहा, चिल्ला रहा, पर उसको टच तक नहीं करे, किसी चीज के नहीं छुए, और बिल्कुल कोरी की कोरी साड़ी पहने, धुली हुई, पहले ही बाथरूम में टांग के धर दे, उसको कोई छू नहीं सकता, टाविल टच नहीं कर सकता, और ऐसी जाके शंकर जी के फिर लोटा चढ़ाए। मंदिर में अगर किसी ने छू लिया तो वापिस आ जाए, नहाए धोए फिर जाए। मैंने कहा बस अब तो तू ऐसी जिंदगी भर चढ़ाती रहे तो भोलेनाथ आएगा ही नहीं। सत्य बोलो रे, मिलेगा। कई लोगों ने पूछा शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने कि शिव राजी हो जाए। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है, शंकर मिल जाता है। कपड़े से शिव कभी नहीं मिला साहब। आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो, ये शिव प्राप्त नहीं करोगे हो। सफेद पहन लिए, लाल पहन लिए, केसर के पहन लिया, उससे शंकर नहीं मिल रहा हो। बहुत सारी रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, हाथ में भी खूब सारा रुद्राक्ष पहन लिया, यहां पर भी पहन लिया, कान में भी रुद्राक्ष धारण कर लिया, जटा पे भी रुद्राक्ष लगा लिया, उससे शिव नहीं मिलने वाला हो। अरे भाई, किसके पास में जा रहे हो आप जल चढ़ाने के लिए? जम के बोलिए जरा। शंकर जी के पास। शंकर जी कौन है? तुम्हारे कौन से मतलब नहीं है। भगवान को तो केवल इतना मतलब है कि आप मन कैसा लेकर आए हो। ये तन साफ करने से, स्नान करने से, खूब रगड़ रगड़ के नहाने से, लक्स पेयर से खूब घिस घिस के, नालों ने, क्रीम ने, पाउडर, डेंटिंग पेंटिंग करके फिर भगवान के पास जाओ और बढ़िया 2-4 घंटे तक फैशन करके भगवान को रिझाओ। भगवान रिझेगा? अरे गर्ग संहिता में लिखा है कि शंकर को एक बार प्रणाम करने का फल क्या है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल होता है वो मात्र शंकर को प्रणाम करने से मिल जाता है। कितना? 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल है शंकर को मात्र प्रणाम करने से मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान के बाद भी मनुष्य का जन्म वापिस मिल सकता है। मतलब वापिस तुम्हारा जन्म हो सकता है, किसी भी रूप में हो, जन्म हो सकता है। पर शिव पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि महाराज इतना जरूर है कि शिव को प्रणाम करने का फल उतना है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का फल मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि शंकर के चरणों में अगर प्रणाम कर लिया तो ये पक्का है कि अश्वमेध यज्ञ का फल भले कट जाए पर शंकर के प्रणाम का फल नहीं कटता, उसका वापिस जन्म नहीं होता और वो शिव का हो जाता, वो शंकर का हो गया, फिर उसका जन्म नहीं है महाराज। पति से कहा हाथ धो, स्नान कर लो जल्दी से, फिर अपन को चलना है मंदिर। पति बोला नहा लिया एक बार तो दूसरी बार फिर से नहा लो।
नी के ना माने तो कई घर में चंद्र घंटा से माथा बिड़ा, स्नान करा फिर आया। चल पलंग पे काय को बैठ गए? के पास में जाकर थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। पहले नंबर पर माता के पास, दूसरे नंबर पर पिता के पास, तीसरे नंबर पर परमात्मा के पास में। क्यों? जब हम हमारी माँ के पास में जाकर बैठते हैं, दिन भर तुमने व्यापार क्या किया, दिन भर दुकान पर क्या किया, दिन भर नौकरी में क्या करा, आपके घर में अगर वृद्ध माता है उसके पास में जाकर थोड़ी देर बैठो, उसके साथ बैठोगे, अब उसने बहुत समय दोगे तो एक ना एक अपने घर में छोटे मुसीबत का हल तुम्हारी माँ अवश्य बताएगी। अपने पिता के पास जाकर बैठो, घर में बुजुर्ग पिता है, बाप अगर घर में है, पिता अगर घर में है, तुम कहीं से भी आओ, दिन भर कितने भी व्यस्त रहो, कितनी भी नौकरी में, कितने भी व्यापार में, कहीं पर भी व्यस्त रहिए, लगा देना, मुकुट लगा देना, सुंदर अलकावली सब पिनाने के बाद में भगवान को दर्पण दिखाना। जब भगवान को कांच दिखाए, दर्पण दिखाए, भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को राम को, कृष्ण को, शिव को, दत्त को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसको भजते हो, उस परमात्मा के करीब में दो सास आकर जरूर बैठो। अब माता, पिता और परमात्मा तुमको मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं, तुम्हारा मार्ग तैयार कर दिया। तैयार करके जो दर्पण दिखाया तो भगवान तो मुस्कुराए ही नहीं। माता के पास में जाकर बैठी है, कौन समझाए कि पीतल की मूर्ति को यहाँ जाकर बैठी है, कुछ देर पर उसने तो विचार करा कि सास कह के गई भगवान जब मुस्कुरा दे तो उनको भोग लगा देना। थोड़ा समय अपने बुजुर्ग माँ बाप को देने का प्रयास करो, इसको लगा कि मेरी सेवा में कोई कमी रही, इसने भगवान का कपड़ा हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर अपनी माता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने पिता के पास भगवान को वापस रजाई में सुलाया, फिर आगे दिन भर परमात्मा के मंदिर में जाकर भगवान को फिर उठाया, फिर बिठाया, बिठाने के बाद में फिर उनको कपड़े वपड़े पहनाकर फिर दर्पण दिखाया, पर भगवान तो मुस्कुराया ही नहीं। ये बुनियाद अगर सेवा में समय हमने हमारे माता पिता और परमात्मा को दिया है, सवेरे 8 बजे से नहा रही जरूर होगा और कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा जरूर होगा। माता पिता परमात्मा 1 बज गई। दुनिया में सब बुरा कर सकते हैं, दुनिया में सारी दुनिया रह गई होगी अपने आपका बुरा करने में लग जाएगी, सारी दुनिया आपका बुरा कर सकती है, सारी दुनिया आपको गाली दे सकती है, सारी दुनिया आपको अपशब्द कह सकती है, सारी दुनिया आपको ताना दे सकती है, सारी दुनिया ईर्ष्या में भूलकर आपकी निंदा कर सकती है। और केवल एक माता पिता और परमात्मा ऐसा होता है जो कभी कुछ आपके लिए गलत नहीं कर सकता, करेगा तो हमेशा आपके हित का ही करेगा और आपको आशीर्वाद फिर आ गई और 29वीं बार फिर बैठ गई और फिर भगवान को नवाया, कपड़े पहनाया और पहनाने के बाद भगवान का श्रृंगार करके जैसे ही दर्पण उठाया, उठा के जो भगवान को दिखाने लगी, भगवान ने मन में सोचा अब की बार तो हंसी दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और भगवान दोनों दांत दिखा दिया। जैसे ही भगवान ने दांत दिखाया, इसने दर्पण रखा और जल्दी से भोग लाई, भगवान के जिमाया, भगवान के जिमाया, जिमने के बाद भगवान को फिर वापस सुला दिया। अब ये सुबह से जैसे ही आए तो भगवान पहले ही मुस्कुरा के, क्योंकि भगवान को मालूम है नवाएगी 25 बार का मतलब उससे हंसी दो, हंसने में क्या जाता, तो भगवान पहले से मुस्कुरा के बैठ जा। अब एक दिन सास आ गई, सास ने कहा बहू अब सेवा मैं कर लूंगी। हाँ मम्मी कर लो। मम्मी सेवा करने बैठी, मम्मी ने भी स्नान कराया, श्रृंगार करा, कपड़े पहनाए, मुकुट लगाया, सब लगाने के बाद जैसे ही सास कांच दिखाने के लिए दर्पण को उठाई, इतने में से मूर्ति में से आवाज आई, दर्पण तो तेरी बहू दिखाएगी, उसको बुला दे, बहुत जोरदार दिखाती, वो दिखा सकती, तू वापिस धर दे दर्पण, तेरे बस का नहीं। भगवान को भी लगा कि भैया सामने, अब इसमें कोई दिखावा था क्या? प्रेम, वात्सल्य था, भगवान भक्ति के बल पर रिश्ता है। फिर बैठ गए पलंग पे, नाव वापिस, नाते नाते चले मंदिर पहुंच गए और राम बेलपत्तर तो घर धरी, माताएं कहती हैं भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है, हम कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, पति आपने अपनी जिंदगी में 2 बार बेलपत्री के कितने पेड़ लगाए, और बेलपत्र आपने अपनी जिंदगी में बेलपत्री के कितने वृक्ष लगाए, पहले वो जरूरी है। इस पति से कहती कि तुम लेने जाओ, हाथों से, इस मन से, घुटना बहुत आए ना, बरसात चालू होए ना, बहुत बारिश जब चालू हो तो एक प्रतिज्ञा करना
कि 51 पेड़, 21 पेड़, 11 पेड़ नहीं तो 2 पेड़ या 1 वृक्ष हम बेलपत्री के अवश्य लगाएंगे और वृक्षारोपण अवश्य करेंगे। अब घर जाते जाते मालूम पड़े नेताओं जैसा वृक्ष नहीं लगाएंगे, गया तो नहाने बैठ गए। नेताओं का वृक्ष लगाना अलग होता है, वृक्ष लगाते हैं, जो पूजन की थाली रखी थी, 15 दिन कोई भगत आया बेचारा, बकरी खा उसने सोचा मंदिर की थाली है, सब चढ़ा चुड़ू के चले। हमें नेताओं वाला वृक्ष नहीं लगाना, हमें दिखावे का वृक्ष नहीं लगाना, हमें फोटो का वृक्ष नहीं लगाना कि हमें वृक्षारोपण दुनिया कर रही है तो हम भी वृक्षारोपण करें। दुनिया अगर वृक्ष लगा रही है तो हम भी वृक्ष लगाएं। दुनिया अगर ये कर रही है तो हम भी फोटो खींच कर डालें ना। वृक्षारोपण वो करना कि जिस वृक्ष को हम लगाएं पहले छोटे से पौधे को अपने घर लेकर जाएं, घर पर उससे बड़ा करें, जैसे बेटी को बड़ा करते हैं और बेटी को बड़ा करने के बाद तो सियोरवाला महाराज की कथा सुनी कि शंकर जी पे से उठा लिया, धो के चढ़ा के बड़ा करा है। और इस वृक्ष को मैं आज बगीचे में शिव ये नहीं कह रहा कि तुम बस तुम्हें बटोर कर लाओ, शंकर कहता तुम्हारे पास में मिल जाए तो समर्पित कर दो, नहीं मिले धोया वापिस शिव को चढ़ा, 2 दिन में, 1 दिन में, 8 दिन में, 7 दिन में स्वीकार करेंगे। खाद भी डालो, 1 महीने तक भी एक बेलपत्र को धोकर शंकर को रोज चढ़ाते रहो तो भी शंकर स्वीकार करेंगे। उसमें भगवान ये नहीं सोचेंगे कि निर्माल्य है, स्वीकार करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर की घर से अगर पास में लगी हो, नजदीक में लगी हो, 8, 10, 15 घर छोड़कर कुछ थोड़ी दूरी पर भी बेलपत्र लगी हो तो लेकर जरूर जाना, नहीं तो कहीं कहीं की इतनी आलसा। उन्होंने कहा सियोरवाला महाराज बोला तुम तो उठा के चढ़ा दो, तो भगवान के मंदिर में ही बेलपत्र नहीं जाए हमारे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाए, जाओ, पास में लगी हो तो लेकर जरूर जाओ। भगवान को समर्पित करने के लिए थोड़ा ना थोड़ा भाव भगवान के द्वार पर जरूर लेकर जाओ।